और इस तरह की चीजें पैदा हुई हैं जो बहिरात्माओं के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन समझदारों के लिए केवल बेतुकी बात है। तो आप जो हमारे यहाँ जिन शासन में भी अंतिम संस्कार की विधि में भगवान के नख केस अथवा मायामयी देह रच करके एक पद्धति है, तो वो भी लोक पद्धति का अनुसरण जैसे देवताओं ने किया और पूरी तरह से सम्मान प्रदर्शित करने का भी प्रतीक है कि अध जला अध कचरा नहीं छोड़ देना भाई, इतना अपमान नहीं करना उनकी देह का भी, जान करके भी भाई माटी है, देह देह है, लेकिन फिर भी इसमें कोई जीव रहा है, और अगर ये कुचला तो फिर इसको लाते पड़े तो ये अपमान, जाने के बाद तो अपमान मत करो। बोले बात तो यह है कि जाने वाला तो चला गया, तब भी कोई इसमें रहा है। तो अंतिम संस्कार हो गया, निर्वाण कल्याणक सुमहिमा, सुनत सब सुख पावहीं, भणे रूप चंद्र सुदेव जिन भर जगत मंगल का वही। इसे निर्वाण कल्याणक की महिमा है। अब वो तो सदा के लिए देह रूपी पिंजरे से मुक्त हो गए। अपना भरोसा ही नहीं बैठता है कि ऐसा कुछ होता होगा, जबकि ऐसा पूरा टोटल भरोसा होना चाहिए कि देह से रहित भी कोई शुद्ध दशा है, परमानंदमय वह स्थिति है जहां से जन्म मरण के सारे चक्कर खत्म हो जाते। ये जन तत्व का सार है और उसी की कोशिश में अपन लगे हैं। भले आज अपना दिल स्वीकार कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन भावना या इस रास्ते पर आने का कुछ ना कुछ अंतिम लक्ष्य तो यही होता है, परम शुद्ध शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि। और अंतिम पंक्तियों में कवि कहता है, मैं मतिहीन भगति बस भावन भाइया, मंगल गीत प्रबंध सुजिन गुण गाइया, जो नर सुनहि बखानहि सुर धरि गावहि, मन वांछित फल सो नर निहचे पावहि, पावहि आठों सिद्धि नौ निधि, मन प्रतीत जो लावहि, ब्रह्म भाव छूटे सकल मन के, निज स्वरूप लखावहि, पुनि हरहि पातक टरहि विघ्न, सुहोहि मंगल नित नये, बणि रूप चंद त्रिलोकपति, जिन देव चौ संघहि जये। कभी कहता है कि भाई मैं तो मतिहीन हूं, कम बुद्धि है, लघुता रखने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, सब गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ, प्रभु की कृपा से हुआ। ज्ञानी जानता है कि हो तो रहा है अपनी अपनी योग्यता से, ससमय की योग्यता से, लेकिन कहीं मैं अपने पर आरोपित हो करके अहंकारी ना बन जाऊं, इसलिए आरोपण, क्योंकि लोक तो बिना आरोप की समझता नहीं, इसलिए भाई मैंने तो कुछ नहीं किया, सब आप लोगों के सहयोग से हो गए। ऐसे ही मैं तो मतिहीन हूं, लेकिन भगति बस भावन भाइया, भक्ति बस होकर के मैंने ऐसी भावना भाई कि पंच कल्याण की महिमा लिखूं तो लिखी। मंगल गीत प्रबंध जो जिन गुण गाइया, ये मंगल गीत प्रबंध जैसा जिनका गुण मैंने गाया। और मैं समझता हूं कि जो नर सुनहि बखानहि सुर धरि गावहि, इसको जो भी व्यक्ति सुनेगा, व्याख्यान करेगा, सुर पर रख के अच्छे से गाएगा, वो मन वांछित फल को पाएगा। क्यों नहीं पाएगा? जिनके गीत गाते हैं, गाने वाले भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए तो हमारी प्रशंसा क्यों कर रहा है, ताकि वैसे कुछ गुण आ जावे। और आठों पावही आठों सिद्धि नवनिधि, आठों सिद्धियां प्रसिद्ध है ना, अणिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम ईशित्व बसित्व, जो रिद्धियां सिद्धियां हैं, 9 निधियां, चक्रवर्ती की जो 9 निधियां हैं वो सब मिलती हैं। भ्रम का भाव छूट जाता है, सारे मन के विकल्प टूट जाते हैं और स्वरूप ध्यान में आता है। फिर
पापों का नाश होता है, विघ्नों का विनाश होता है, नित्य नए मंगल होते हैं। और कवि रूपचंद नाम के कवि हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे त्रिलोकपति जिन भगवान चतुर्विध संघ में हमेशा जयवंत रहे। इन जिन भगवान की कृपा से चतुर्विध संघ जयवंत रहे, अथवा सारे लोक में जिनेंद्र भगवान की जिन शासन की जय जयकार होती रहे। अष्टदिग्धि नवनिधि के दाता, है ना, लोक में गाते हैं, अष्टनिधि नवनिधि के दाता, ऐसा चलता है। वो राग की महिमा करते रहते हैं। यहां वीतराग की बात कही है कि अगर वीतराग की आराधना करोगे तो अष्टनिधि हैं, नौ निधियां चक्रवर्ती की होते हैं ना, नौ निधियां कौन सी हैं? नौ निधियां पद्म कालो महाकाला सर्वरत्नश्च पांडुका नैसर्पा माणवो शंखो पिंगलो निधयो नव। पद्म, महापद्म, काल, महाकाल, रत्न, नैसर्प, ऐसी निधियां हैं। सब कुछ उपलब्ध हो जाता है इनसे। और अपन को ये सब मिले ना मिले, अपनी इसकी चाह हो ना हो, लेकिन ये है कि जीवन सहज हो जाता है, मंगलमय हो जाता है, जीवन में संकट नहीं आते हैं। भोर में उठो, सबसे पहले वीतरागी जिनेश्वर का मंगलमय मुख दर्शन करो, ताकि अपने मुख का भी सही स्वरूप बन सके। निधन करो, मंगल पाठ गाओ, और मंगल गाओगे, चत्तारी मंगल पाठ गाओगे तो आपका जीवन भी मंगलमय हो जाएगा। सबका मंगल हो। और सिद्धों के जो सम्यक्त्व, वीर्यत्व, ज्ञान, दर्शन, अवगाहनत्व, गुरुलघुत्व, सूक्ष्मत्व, अव्याबाधत्व, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि अनंत गुण हैं, वे सब गुण अपने को भी उपलब्ध हों, ऐसी प्रार्थना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। रोकर दिल बहलाता है, कोई रोकर दिल बहलाता है, कोई हंसकर दर्द छुपाता है। गजब करामात है कुदरत का कि जिंदा इंसान डूब जाता है, मुर्दा बहता जाता है। रोकर के भी कोई अपना दिल बहला देते हैं, मन हल्का कर लेते हैं। कभी कहीं कोई घटना घट जाए, बड़ी घटना घट जाए और रोना आए, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रो लेने दो थोड़ा, हैं? एक समय ऐसा भी हुआ या हो जाता है कि शादी को तो साल भी नहीं हुआ और पति गुजर गया। ऐसी भी घटनाएं सुनने में आती हैं। तो क्या बीतती है उस युवती पर कि सेना में है और शहीद हो गया, तो क्या बीतती है। तो रोना ही रोना होता है। या तो एक तरह का सदमा लगता है कि रोना भी नहीं आता है, और फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोना आया और फिर कोई मना करे तो कुछ समझदार जो महिलाएं होती हैं, लोग होते हैं, वो कहते हैं कि रोको मत, रो लेने दो, हैं? बल्कि बागड़ में कहो कि नागदाओं में कहो, एक तो एक परंपरा ये भी है कि छाती ठोक ठोक के रोना, है? मेवल में खास कम हो गया, बंद हो गया। लेकिन ये है कि इसका मतलब ये है कि अगर बहुत ज्यादा कोई ठेस लगी है तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का होता है।
बात तो ठीक है, लेकिन अगर आप विचार करें तो दुख एक तरह का आर्त ध्यान भी है। धर्म ध्यान के साधनों के अभाव में रोना कदाचित आपका पुण्यबंध का कारण हो सकता है, लेकिन संसार की कामनाओं को लेकर के रोते रहना वो आर्तरोग ध्यान है, पाप बंध का कारण है। फिर भी कभी कभी थोड़ा रो लेना स्वास्थ्य के लिए भी, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। आर्तरोग ध्यान हो जाएगा, आर्त रूप हो जाएगा, बंध का कारण बनता है। कोई हंसकर दर्द छुपाता है, फीकी हंसी जिसे बोलते हैं अपन, क्या है तो तकलीफ है, मन में ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा वियोग नहीं होना चाहिए, ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा अपमान नहीं होना चाहिए, मेरे को ऐसा घाटा नहीं होना चाहिए, और ये मन में ये सब चीज चल रही है, लेकिन कोई कारण ऐसा है कि हमको मुस्कुरा के दिखाना पड़ रहा है। होता है ना बहुत बार ऐसा, बहुत बार होता है कि रो भी नहीं सकते। महिलाएं तो प्राय करके रो धो करके अपना मन हल्का कर लेती हैं। इसलिए देखना, गौर से देखना, हार्ट अटैक के जितने मरीज होते हैं उसमें महिलाएं बहुत कम होती हैं। क्योंकि देखो सब लोगों को हंसी आ गई ना, कारण वो एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा रो लिया, जो जैसा है निकाल दिया। पुरुष लोग मूंछ का सवाल है, चार लोगों के सामने रोए तो रोए कैसे? और इतनी सी बात को लेकर के हम रो कैसे सकते हैं? जो भी है, लेकिन आप देखिए जब बहुत खुशी होती है तो भी आंख से आंसू आते हैं, और बहुत गम होता है तो भी आंख से आंसू आते हैं। ये आंसू ऐसे हैं कि सुख में भी साथ निभाते हैं, दुख में भी साथ निभाते हैं। एक बाई जी की आंखों में आंसू आ रहे थे, किसी ने पूछ लिया क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दुख के आंसू हैं? उसने कहा ना। खुशी के आंसू हैं? उसने कहा ना। फिर आंसू क्यों है? प्याज काटने के आंसू। प्याज क्यों खाना, क्यों आंसू बहाना? अब बताओ, प्याज जब यहीं पर इतने आंसू लाती है तो खाने के बाद कितने आंसू लाएगी? जमीकंद खाने के बाद कितना आश्रव बंद कराएंगे? लेकिन अब जब अपन आंसू की बात कर ही रहे हैं, एक प्रसंग आता है जीवनधर कुमार का। जीवनधर चरित्र है बहुत सुंदर, छत्र चूड़ामणि उनका एक बहुत नीति पर ग्रंथ रचा गया, और जीवनधर स्वामी की चरित्र पर उपपुराण भी उपलब्ध हैं। और एक ऐसे महापुरुष हुए राजागृही से मोक्ष पधारे जो बहुत ही ज्यादा संघर्षमय जीवन जिए। वो एक साधक को भोजन के लिए घर पर लाए और खीर परोसी गई, दोनों खाने के लिए बैठे। वो साधक तो ठंडा करने के खाने के लिए चालू हुए कि वो बैठ करके रोने लगे। साधक ने कहा भाई आप बालक हो, लेकिन बातें तो अच्छी बड़ों जैसी करते हो, और यूं आप अच्छी अच्छी बात कर रहे थे और अब खाने के टाइम पर रोने लगे, क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि देखिए कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी थोड़ा रो लेना सेहत के लिए अच्छा होता है।
रोने के भी 3 फायदे हैं। क्या? पहली बात तो यह है कि आंसू बहते हैं तो आंखें साफ होती हैं, डॉक्टर बैठे हैं, पूछ लो आप। दूसरी बात है कि जितनी देर में आंसू बहाऊंगा उतनी देर में खीर ठंडी हो जाएगी, यूं फूंक फूंक के मेरे को ठंडा नहीं करना पड़ेगा। और तीसरी बात है कि जब आंसू बहेंगे तो कोई तो पूछेगा क्या बात है, बोलो। भाई साहब आए, कहने लगे महाराज इसकी तबीयत बहुत खराब रहती है, बहुत खराब रहती है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि नो प्रॉब्लम, MRI करा दी है और सारी एक्सरे सोनोग्राफी जो जो जांच होती है, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तबीयत बहुत खराब है। हमने तो वैसे नहीं कहा कि हम और क्या कह सकते हैं, लेकिन अगर इसकी तबीयत खराब ना रहे तो तुम पूछोगे कैसे? इसलिए पूरी तबीयत, टोटल सही तबीयत, ऐसी एक स्त्री, ऐसी महिला ढूंढ के लाओ विश्व में से जिसकी पूरी अच्छी तरह से तबीयत सही हो, इतनी सी भी तकलीफ ना हो, मिलेगी? बोलो, नहीं मिलेगी। क्यों? अगर पूरी तबीयत सही हो गई तो आप पूछोगे ही नहीं फिर कि बात क्या है, और आज क्या सिर पर कपड़ा क्यों बांध रखा है, और इतना शॉल क्यों ओढ़ रखा है, हैं? तो सिर पर मायूसी क्यों है? तो फिर जब आप पूछते हो तो दिल को एक सुकून मिलता है। इस संसारी जनों का एक जो है ना, एक अनुबंध है। और देखना अक्सर कर, चूंकि मैंने महिलाओं का, माताओं का उदाहरण लिया है, वो भी नारी शक्ति हैं, उनकी तौहीनी लक्ष्य नहीं है, फिर भी वो ऐसे महसूस करते हैं कि वो पुरुष फर्स्ट है, वो सेकंड है, इसलिए उनको किसी की सिंपैथी और प्यार चाहिए।